आज की इस वीडियो में हम जो है जीपीओ का अगला पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था और कुछ पॉलिसीज़ जो कॉमन यूज़ होती हैं उनके बारे में भी आपको कॉन्फ़िगर करके लैपटॉप के थ्रू जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच पॉलिसीज़ को रन करके बताया था। वो थी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। आज हम उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी जो है यूज़ करेंगे, जो कि डोमेन लेवल पर अप्लाई करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क पर। और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं होती, और वो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पे हम यूज़ अप्लाई करते हैं। कहने का मकसद है, ये जो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है ना, इसके दो तरह के जो है कॉन्फ़िगरेशन सेट होते हैं। एक होता है कंप्यूटर बेस, जो कि जिसको हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और दूसरा होता है यूज़र बेस, जिसको हम यूज़र कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो पिछली क्लास में किया था, जिसमें हमने वॉलपेपर वगैरह किया था, जिस पे हमने यूज़र्स को ये कहा था कि जो कंपनी का वॉलपेपर है उसी को यूज़ करें, उसके अलावा यूज़र्स और वॉलपेपर यूज़ ना कर सके। और उसके अलावा मैंने बताया था कि यूएसबी की जो रिमूवेबल स्टोरेज है, जैसा कि यूएसबी जो कि वायरस का इफ़ेक्ट कर सकता है नेटवर्क पर, उस पे हमने जो है उसको डिनाई करवा लिया था, क्योंकि एक्सेस नहीं देना था उसको। जो भी एक्सेस होगा आपका शेयर फोल्डर पे ही होगा। फिर उसके बाद जो है हमने तीसरी पॉलिसी लगाई थी, जिस पे हमने जो है कंट्रोल पैनल को एक्सेस ऑफ कर दिया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ग्रुप पॉलिसीज़ के ऊपर है। इस पे हमने क्या किया कि कंप्यूटर की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन पॉलिसीज़ हैं उसको हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे। और इस पे जो टूल यूज़ करेंगे हम, लिंक का टूल यूज़ होता है। कोई भी पॉलिसी होगी उसको आपने हमेशा लिंक ज़रूर करना है। जैसा कि अगर मैं कोई पॉलिसी लगाता हूँ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे, उसको क्रिएट करने के बाद अगर इनेबल हो करने के बाद उसको लिंक नहीं किया तो वो पॉलिसी क्लाइंट पे कभी भी अपीयर नहीं होगी सर्वर से। अगर उसको लिंक कर देंगे तो वो उसको अपडेट करनी। और इस पे बाद जो है जो कमांड, जो मेन कमांड यूज़ होती है इस पे अपडेट करने के लिए, वो जो है ग्रुप अपडेट फोर्स भी कह सकते हैं, या जीपी अपडेट लिख के एंटर डायरेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रुप पॉलिसी कमांड है। वरना तो अगर नॉर्मल पे अगर इसको छोड़ दें तो ये 90 मिनट्स लेगी। तो अगर इमीडिएट करना है तो ग्रुप पॉलिसी को फ़ौरन रन करें, और उसको बाय फोर्स करने के लिए /force की कमांड यूज़ करनी होगी। उसको मैं अभी प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगा। फिर उसके लिए हमने जो कॉमन यूज़ करेंगे आज इस लैब में, वो करेंगे पासवर्ड पॉलिसीज़। क्योंकि 2008 से लेके जितने भी अभी सर्वर हैं उसमें पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को डाल दिया है। क्योंकि अक्सर यूज़र जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से पासवर्ड चेंज करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमने उसको इजी करने के लिए हम डोमेन में ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे, जिससे जो है पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाएगी। यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो उसको पासवर्ड पसंद आएगा वो उसको लगा लेगा। उसके बाद है प्रॉक्सी चेंज। प्रॉक्सी चेंज में क्या होता है, जैसा कि आप अगर बहुत से यूज़र हैं और इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो आप ऐसा करते हो कि कोई जो है हाई पोस्ट या लो पोस्ट पे जो कोई यूज़र है उसको इंटरनेट एक्सेस की सपोर्ट नहीं देना चाह रहे, तो वो क्या करते हैं कि कोई प्रॉक्सी के थ्रू अगर नेट यूज़ करना चाह रहे हैं, प्रॉक्सी आईपी अगर यूज़ करता है, तो हम वहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे
जिससे वो प्रॉक्सी की तरफ नहीं जाएगा और इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पाएगा। तीसरा ये होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसा कि अभी मैंने DHCP सर्वर नहीं बनाया है और उसको मैं मैनुअल जो है DNS IP दे रहा हूँ ऑटोमेटिक की तरह। तो ये होता है कि यूज़र जो है बाज़ औक़ात ये करते हैं कि उसको नेटवर्क की IP को खुद चेंज कर देते हैं, फिर कहते हैं जी एक्सेस नहीं हो रहा, तो कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उसको लॉक करने के लिए भी हम एक ये वाली पॉलिसी लगाएंगे जो कि नेटवर्क कनेक्शन की होगी, और एक हम प्रॉक्सी सेटिंग की लगा लेते हैं, और एक बहुत ही अहम या बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं पासवर्ड पॉलिसी। तो अब आइए हम चलते हैं लैब की तरफ। जैसा कि मिसाल के तौर पे अब ये जैसे ये सेटिंग है नेटवर्क एंड इंटरनेट स्टोरेज की। अब इसमें क्या करता है यूज़र, आप वही क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है चेंज एडॉप्टर पे जाएगा। चेंज एडॉप्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ पर पहुँच जाएगा। प्रॉपर्टीज़ पर पहुँचने के बाद ये इसकी IP यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे ये नेटवर्क आउट हो जाएगा। DNS की IP नहीं लगाएंगे। तो हमें इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना है। एक तरफ से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ से हम कहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको, कंट्रोल पैनल के थ्रू। कंट्रोल अगर यहाँ से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो वो कंट्रोल पैनल से भी इस जगह पहुँच जाएगा। वो जो है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के थ्रू इधर से भी, नेटवर्क एंड शेयरिंग के थ्रू इधर से भी पहुँच सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक अदद कंट्रोल पैनल पे भी सिक्योरिटी लग जाएगी और दूसरी तरफ क्या है नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग पे भी लग जाएगी। और तीसरा क्या है, हमने एक्सप्लोरर है, जैसे कि जैसा कि एक एक्सप्लोरर है जिसको हम गूगल क्रोम कह रहे हैं, उसकी प्रॉक्सी पे भी जाने के लिए यूज़र क्या करेगा, सेटिंग पे जाएगा। सेटिंग पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम पे लेके जाएंगे और यहाँ पे देखें प्रॉक्सी, यहाँ से वो प्रॉक्सी चेंज कर लेगा और IP इसकी डाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी IP डाल सकते हैं। डालने से क्या हो जाएगा, यह जो यूज़र जिसको नहीं चाहिए वो भी IP लेके यूज़ करता है। हमने इस पॉइंट को क्या करना है, स्टॉप कराना है। और तीसरा क्या है, हम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रिमोट ले लेता हूँ, इस यूज़र को। सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दे दूँगा। एंटर किया। एंटर करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली रिमोट से सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब जो है आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी बनी हुई है जिसमें यूज़र कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी पे हम थोड़ा एडिशन कर सकते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का। ये पॉलिसी मैंने पहले बना दिए थी जिसमें यूज़र कॉन्फ़िगरेशन था, इसको मैंने शो करा देता हूँ। कंट्रोल पैनल की एक्सेस को बंद कर दें, प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल इनेबल, ये मैंने पिछले लेक्चर में किया। फिर उसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि बैकग्राउंड स्टॉप कर दें। जो वॉलपेपर जो है यूज़ होगा वो एक ही वॉलपेपर होगा जो कि सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर है, वही क्लाइंट के साथ कॉन्फ़िगर हो जाए। वो ये वाला वॉलपेपर था जिसका पाथ ये SRVHO
-01 वॉलपेपर लिंक .bmp। फिर उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज था, उसको भी मैंने ये वाली ऑप्शन लेके इनेबल कर दिया था। तो अभी मैंने लिंक नहीं किया है, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा, फिर इसको लिंक करके फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करते हैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिट को क्लिक कर लें। अलग से ही पॉलिसी बना सकते हैं और एक भी चल जाता है। अगर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे। कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे। इसको यूज़र कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डन हो चुका है, हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, पॉलिसीज़ पे। पॉलिसीज़ पे जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएंगे। अभी क्योंकि बेसिक से हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स की पॉलिसीज़ को ही फोकस करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, ऑल सेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 1644 सेटिंग्स हैं। इसमें जो कॉमन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़िल्टर पे जाएंगे, फ़िल्टर ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो इधर देखें नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएंगे, या नेटवर्क ही कह दें, तो ये आपको जो है नेटवर्क की तरफ, जितने भी नेटवर्क के पॉलिसीज़ हैं उसकी तरफ ले जाएगा। ओके किया। अब इसमें जो है जितने भी अब ये नेटवर्क के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो इसने शो कर दिए कंप्यूटर ने। अब इसके लिए हमें कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ करना है जो कि नेटवर्क कनेक्शन के लिए जो है इफ़ेक्टेबल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन। तो उसके लिए हम ये देखते हैं, प्रोहिबिट यूज़ ऑफ इंटरनेट कनेक्शन फायरवॉल ऑन DNS, ये नहीं होगा, प्रोहिबिट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। इसको हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। कोई भी चीज़ इनेबल होगी ना उसको ये डिसेबल कर देगा। तो हमने ये इनेबल किया और इसको पढ़ भी लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ यू इनेबल दिस सेटिंग ICS कैन नॉट बी इनेबल कॉन्फ़िगर्ड बाय और इनेबल और कॉन्फ़िगर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने से इस कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसी को इनेबल कर दिया तो ये हो जाएगा, ICS सर्विस कैन नॉट बी रन ऑन दिस कंप्यूटर, दिस वन स्टेप इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ LAN, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायलॉग ऑफ LAN और रिमोट कनेक्शन इज़ रिमूव्ड। तो ये कह रहा है अगर इसको इनेबल कर दिया तो LAN कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएगा। तो जब LAN की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाएगा तो वो ऑब्वियसली IP चेंज करने नहीं देगा और जो है इसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम अप्लाई। इनेबल करने के बाद फिर कर लेते हैं इसको ओके। इनेबल होने के बाद जो है ये वाली पॉलिसी इस पर इफ़ेक्ट कर जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हम प्रॉक्सी क्या कनेक्शन को हटाना है, तो हम क्या करते हैं, व्यू पे जाएंगे, फ़िल्टर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉक्सी, ताकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की कोई प्रॉक्सी यूज़ ना कर सके। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखें डिसेबल द कनेक्शन पेज, फिर उसके अलावा ये भी है मीडियम। उसके अलावा अब ये देखें डिसेबल
चेंजिंग ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद देखें डिसेबल चेंजिंग प्रॉक्सी सेटिंग, डिसेबल चेंजिंग प्रॉक्सी सेटिंग, इसको डबल क्लिक किया, इसको क्या कर देंगे हम, इनेबल कर देंगे। इफ़ यू इनेबल दिस पॉलिसी द यूज़र विल नॉट एबल टू कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी सेटिंग। फिर उसके बाद ओके कर देंगे, यूजिंग ऑफ इंटरनेट अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये भी इनेबल हो गई। फिर उसके बाद लास्ट पॉलिसीज़ है वो जो है पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी पे लाएंगे, क्योंकि इसकी इनहेरिटेंस की वजह से जो है इस पॉलिसी पे वो पॉलिसी इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी जो है हम डिफ़ॉल्ट की ले लेते हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी पे जाएंगे। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक किया, एडिट पे चले जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हमारे पास क्या है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये मैं डिफ़ॉल्ट में डाल रहा हूँ पासवर्ड पॉलिसीज़। फिर इन दो पॉलिसीज़ को इनेबल कर देंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है जो दूसरी पॉलिसीज़ पे नहीं आएगा, क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से इसका इफ़ेक्ट इस पर आ सकता है। उसके अलावा अगर इसको अलग करना हो वो आगे वाले लेक्चर पे जाएंगे। अभी हमारे पास इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल है। तो ये दो पॉलिसीज़ मैंने इस पर डाल दी हैं, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन वाली यहाँ डाल दी है, जो कि टेम्पलेट्स पे थी। मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है पॉलिसीज़, जैसा कि ये वाली है। ये अभी लिंक होने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे, जैसा कि ये मैंने डाल दी इस पे शो पे। नेटवर्क की एक पॉलिसी है और एक विंडोज़ कंपोनेंट एक्सप्लोरर की है, बाकी ये वाली। अब मैं इसको क्या करता हूँ, लिंक कर दूँगा। राइट क्लिक किया के बाद GPU स्टेटस इनेबल, यूज़ दिस पॉलिसी इनेबल कर दिया। अब इसका क्या कर देंगे, हम लिंक इनेबल कर देंगे। जैसे ही लिंक इनेबल करेंगे ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट करने के बाद इसको बंद कर दें। इसको भी बंद कर देंगे, फिर इसको भी, इस अरे को भी हम बंद कर दें। फिर उसके बाद ये वाली है, इसको भी हम बंद कर दें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी रिमोट के साथ लगे रहें। इस रिमोट के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कमांड लाइन पे जाएंगे, GP अपडेट लिख देंगे, ग्रुप GP अपडेट फोर्स, एंटर। पॉलिसीज ग्रुप GP अपडेट फोर्स लिखने से क्या होता है कि पॉलिसीज इमीडिएटली अप्लाई हो जाती है डोमेन पे। करने के बाद दोबारा जाएंगे, हम जाएंगे दोबारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे, क्योंकि अभी हमने कौन सी करनी है, पासवर्ड की। अब यहाँ पे लिंक सिक्योरिटी हो गई, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सेटिंग पे जाएंगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये देखें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स है। इसको अगर शो करेंगे ना तो यहाँ पे देखें दो पॉलिसीज़ मैंने जो यूज़ की हैं वो आ गई और एक पॉलिसीज़ ये आ गई।
एक ये आ गई है, एक मेरे पास ये आ गई, डिसेबल प्रॉक्सी चेंज, और एक यूज़ ऑफ शेयरिंग कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, और एक मेरे पास यूज़र वाली आ गई कंट्रोल पैनल की, और उसके अलावा डेस्कटॉप की, और कंट्रोल पैनल के अंदर जितना भी है वो सब, और उसके अलावा मेरे पास जो है सिस्टम रिमूवेबल स्टोरेज की आ गई। ये सब आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक मेरी लास्ट रह गई है, वो पासवर्ड सिक्योरिटी की रह गई। उसके लिए क्या करना है, हमने डिफ़ॉल्ट वाली पे जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अलावा है ये वाली, तो मैं डिफ़ॉल्ट से ही इसको काम ले लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखें विंडोज सेटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पॉलिसीज़ पे विंडोज सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे या इसको डबल क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ये है डिफ़ॉल्ट वाली, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखें पॉलिसीज़ पे जाने के बाद ये देखें विंडोज़ सेटिंग, विंडो सेटिंग पे क्लिक करें। इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे नहीं जाएंगे, हम विंडो सेटिंग पे चलेंगे। यहाँ पे देखें सिक्योरिटी सेटिंग लिखा हुआ है, और यह कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगी बात, सिक्योरिटी सेटिंग है, इसको डबल क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, अकाउंट पॉलिसीज़ है। फिर उसके बाद देखें पासवर्ड पॉलिसीज़ लिखा हुआ है, पासवर्ड पॉलिसी, इसको भी डबल क्लिक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये डिसेबल है, इसको अगर मैं इनेबल करूँगा ना तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होगा। ओके करूँगा तो ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखा देगा। वो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे जाने के बाद जो है ना यूज़र ग्रुप है, इस पे जाऊँगा, अभी एक्टिव डायरेक्टरी खुलती है। फिर उसके बाद कोई भी यूज़र अगर मैं बनाता हूँ, जैसे कि मैं अगर इसको पासवर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, अब ये यूज़र लगता है कि नहीं, देखते हैं। कोई चीज़ आप पासवर्ड डाल देता हूँ, इधर भी अभी तक है उसने पॉलिसी नहीं डाली, नया डाल के देखता हूँ। अभी ये यूज़र पे अप्लाई नहीं हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको जीपी अपडेट बाय फोर्स करेंगे। जो भी पॉलिसी आप तैयार करें ना, उसके बाद ये जीपी अपडेट फोर्स ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये इमीडिएटली अप्लाई नहीं होगी पॉलिसी, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट इतनी जल्दी नहीं आता, ये 90 मिनट्स लेता है अगर हम कमांड नहीं डालेंगे। तो हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, इसने ऑटोमेटिक कह दिया द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, चेक द मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी एंड पासवर्ड हिस्ट्री। इसका मतलब है जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स डालें। अब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना हर यूज़र के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है,
तो हम इस पॉलिसी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरर को हम क्या करते हैं, इसी एडिट पे जाएंगे, डोमेन डिफ़ॉल्ट डोमेन वाली पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखें पॉलिसी से इसको डबल क्लिक किया, फिर उसके बाद विंडोज़ सेटिंग पे जाएंगे। विंडो सेटिंग पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे देखें अकाउंट पॉलिसी से पासवर्ड एंड अकाउंट, इसको डबल क्लिक कर लो। यहाँ पे देखें पासवर्ड पॉलिसी से, इसको डबल क्लिक किया। अब ये देखिए ना पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं, अब ये इनेबल है, पासवर्ड मस्ट मीट द कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, इनेबल है। इसको क्या करेंगे हम, डिसेबल, अप्लाई कर देंगे। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी हट गई। फिर उसके बाद ये देखें ये लेंथ कितनी रखनी है, 6 करेक्टर रख लें, 7 रख लें, तो मिनिमम लेंथ क्या होगी पासवर्ड की, एटलीस्ट 6 है, अब 7 रख लें, अप्लाई कर दिया। 5 रखना 5 रख लें, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हर एक पासवर्ड की ना एक्सप्लेनेशन दी होगी, आपने कितनी लेंथ रखनी है मिनिमम हर यूज़र के लिए। मैंने 7 रख ली है, अगर 0 रखेंगे तो विदाउट पासवर्ड हर यूज़र लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें मिनिमम पासवर्ड डेज, अगर आप डेज देंगे जैसे 1 दे दिया, तो अगर यूज़र ने एक दफ़ा पासवर्ड चेंज कर लिया तो वो 1 डे के बाद दूसरा पासवर्ड यूज़ करेगा। अगर मैं इसको 0 देता हूँ ना, ये हर टाइम जो है यूज़र पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने 0 दे दिया, अप्लाई कर देते, ओके कर देते। फिर उसके बाद देखें मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब क्या है, 1 डे के बाद वो चेंज करेगा, और मैक्सिमम का मतलब क्या, 30 डेज़ तक वो पासवर्ड रख सकता है। उसके बाद उसके पास उसका इंडिकेशन आ जाएगा पासवर्ड चेंज करने का। अगर आपने ये पॉलिसी रखनी है वो रख लें, जो सबसे सिंपलेस्ट है। अब जैसे ये है, इस पर अगर मैं बोलता हूँ ये एक बंदा है पासवर्ड जो है वो 1 दिन से लेके 3 दिन तक रखे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 3 कर दूँगा, तो अप्लाई कर दूँगा। एक दफ़ा वो पासवर्ड है वो चेंज होगा, 1 डे से लेके 1 दिन के बाद से लेके 1 डे से लेके जो है जो पासवर्ड यूज़ होगा वो 3 डेज़ के अंदर होगा। उसके बाद जो है इंडिकेशन यूज़ हो जाएगा कि पासवर्ड चेंज करें। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है आपको जो है पासवर्ड वही रहने देगा। अगर चेंज भी कर लिया तो इजीली वो चेंज कर देगा, वरना उस पर इंडिकेशन नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं है, 0 है, 0 आप कर देंगे। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, मिनिमम 7 कैरेक्टर है, अब 3 कर दें, 4 कर दें, तो बेहतर ये है कि 6 जो है जनरल है, मैंने एक 7 कर दिया। कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे, ओके कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉलिसी सेट हो गई, कौन सी, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इसके बाद क्या करें, कमांड लाइन पे आए, ग्रुप पॉलिसी अपडेट बाय /force की आप कमांड डालेंगे, एंटर कर देंगे, ये पॉलिसी अपडेट हो जाएगी। जैसे ये पॉलिसी अपडेट हो गई, अब ये पॉलिसीज़ अपडेट हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, इसको भी इनेबल कर दूँगा, ये भी इनेबल है, ये भी इनेबल है। ये दोनों पॉलिसीज़ क्या हो गई, इनेबल हो गई। किसके लिए, एक हो गई HO यूज़र्स के लिए लोकल पॉलिसी, और ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी भी इसके साथ इनरोल है जो कि इसके साथ जा रही है। जितनी पॉलिसीज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके डिटेल देख लेते हैं। स्कोप के बाद हम देखते हैं कि कितनी पॉलिसीज़ इधर यूज़ हुई। एक लोकल सिक्योरिटी है, फिर उसके साथ इनहेरिटेंस, ग्रुप पॉलिसीज़ कौन कौन सी, डोमेन पॉलिसीज़ है, और लोकल पॉलिसी, 2 पॉलिसीज़ आपस में चल रही हैं। एक HO यूज़र के साथ लगी हुई है, एक डोमेन के साथ लगी हुई है, और दोनों को हमने इनहेरिट कर दिया इनहेरिटेंस। अगर इसके इनहेरिटेंस हटाएंगे तो एक पॉलिसीज़ हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आइए अब चलते हैं क्लाइंट की तरफ।
इस रिमोट को मैं बंद कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको यहाँ चेक कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी हट गई कि नहीं। पहले एरर आ रहा था यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का। अब मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, रीसेट पासवर्ड। पासवर्ड मस्ट चेंज भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है ना लिखें। ओके, मैं पासवर्ड दे देता हूँ, अगर यूज़र चेंज करेगा तो नो प्रॉब्लम। अब जैसा कि इस पर किया टेस्टिंग के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी हटी नहीं हटी वो देख लेते। सिंपल पासवर्ड डाल दिए, 7 कैरेक्टर गए तो 7 तक डाल दें। ओके कर, अब ये पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, इसका अलग कॉम्प्लेक्सिटी हट चुकी है। ओके किया, फिर उसी के बाद आते हैं लॉग ऑफ करते हैं यूज़र्स को बंद करके। इसको बंद किया, इसको बंद करेंगे, इसको अब ऑफ कर देंगे। कोई भी पॉलिसी आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अगर आप डेज के हिसाब से लगाते हैं तो उसकी पॉलिसीज अलग होगी और इसकी पॉलिसीज अलग होगी। इसको बंद कर देते हैं। अब इसको इसी यूज़र्स को लॉग ऑफ करके लॉग ऑन करते हैं। वन टू थ्री फाइव सिक्स 7 20 एंटर। ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट को लॉगिन करा रहा हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं। अब मैंने पॉलिसीज लगाई थी, इसका इफेक्ट देखते हैं आया कि नहीं। अब ये इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें अब ये इधर से जाने नहीं दे रहे। पहली पॉलिसीज़ जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की लगाई थी वो यहाँ से ओपन हो रहा था, और ये जो है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन जो थी पहले जो थी वॉलपेपर नहीं आ रहा था, वॉलपेपर आ गया, सारी पॉलिसीज़ आ गई। पहली पॉलिसी क्या थी, नेटवर्क और नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग को जो है ओपन करें, क्योंकि यहाँ से यूज़र जा सकता है। किसको चेंज करने के लिए, डीएनएस की आईपी को चेंज करने के, जिसकी वजह से नेटवर्क से वो आउट हो जाता है। तो मैंने यहाँ से बंद कर लिया। फिर उसके बाद वो ये चलाती कर सकता है कि कंट्रोल पैनल से भी जा सकता है। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, ये बंद हो गया। दूसरी 2 पॉलिसीज़ हो गई। तीसरी पॉलिसीज़ मैंने यूज़ की थी प्रॉक्सी की। कंट्रोल पैनल पे जाऊँगा, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग पे जाऊँगा। सेटिंग पे जाने के बाद मैंने सिस्टम पे गया, सिस्टम पे प्रॉक्सी को क्लिक किया। यहाँ से भी जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी जब यूज़ नहीं होगी तो वो क्लाइंट आपका इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा अगर प्रॉक्सी सर्वर हुआ। तो एक ये वाली मैंने लगाई थी, एक मैंने ये वाली नेटवर्क वाली लगाई थी, एक मैंने पासवर्ड ये लगाई थी। पासवर्ड में क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड को बंद करने के लिए कंट्रोल और डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखें चेंज पासवर्ड है, यूज़र अगर चेंज करना चाहे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट किया। अब पासवर्ड मैंने पहले वाला डालूँगा। अब नया पासवर्ड मैं बहुत इजी वाला डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ही सिंपल पासवर्ड डाल दिए, देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी तो करता है कि नहीं। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज कर दिया और कॉम्प्लेक्सिटी का भी एरर नहीं दिया, और यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो गया ईजीली। एक ये पॉलिसीज़ अपना दी, एक मैंने पॉलिसी ये वाली लगाई थी, और एक पॉलिसी कंट्रोल पैनल की लगाई थी। और इसके अलावा
जो है USB को लगाने वाली लगाई थी और पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की लगाई थी, जो कि मैंने सारी आपको बता दी। कौन कौन सी थी? एक ये वाली जिसकी हमने प्रॉक्सी थी, दूसरी कौन सी थी? ये वाली नेटवर्क और इंटरनेट शेयरिंग सेटिंग की थी, जो कि पॉलिसी लगाई, अभी जाने नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल पैनल की लगाई हुई थी। कंट्रोल पैनल के अलावा मैंने प्रॉक्सी की लगाई थी। कोई भी एक्सप्लोरर ले लें, उसकी प्रॉक्सी की लगा लें कि सेटिंग पे लगाएं। उसके बाद मैंने सेटिंग की लगाई थी, यहाँ से मैंने इसको लगा दिया। और भी पॉलिसीज़ आप लगा सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो है यूज़र की लगाई। यूज़र पे क्या कौन कौन सी थी? एक ये नेटवर्क की थी, एक ये प्रॉक्सी वाली थी और एक पासवर्ड की थी, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी कर रहा था, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैंने उसके 3 पॉलिसीज़ लगाई। 3 पॉलिसी यूज़र्स की लगाई हुई है, 3 पॉलिसीज़ कंप्यूटर की लगाई, जिसमें एक कंट्रोल पैनल की थी और एक USB जो स्टोरेज है उसको लगाने के लिए, जो कि पिछले लेक्चर मैंने लगाया हुआ था, वो उसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद डेस्कटॉप चेंज करने के लिए लगाई थी। डेस्कटॉप पे चेंज इसलिए नहीं कर सकता कि ये कंट्रोल पैनल में जा नहीं सकते। एक पासवर्ड की थी, वो भी मैंने दिखा दिया आपको। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रहा है, इससे पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा है। और ये नेटवर्क की लगाई थी। तो इस तरह अब फिर उसके बाद जो है पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी की लगाई। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और लिंक है www.youtube.com/@itstudents। और अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियो को देखना चाहते हैं, मेरे चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।